बुंदेलखंड हमेशा चर्चाओं में रहा है और इस बार एक और अनोखा कारनामा करने वाले चलते फिरते ब्लड बैंक कहें या फिर इंसान कहें, ऐसे इंसान जो पूरे देश में कहीं भी इनको एक फ़ोन लगाए और ब्लड उपलब्ध हो जाता है। पहले लोग चाहते थे, जानते थे कि हॉस्पिटल में, देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ एक ब्लड बैंक होता, मगर कोई इंसान खुद का ब्लड बैंक बनकर घूमने लगे, ये एक बड़ी बात। बुंदेलखंड में एक और नया कारनामा करने वाले अमित जी हैं आज हमारे साथ, उनसे समझेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले यानी 1 तारीख को एक महिला छतरपुर हॉस्पिटल पे एडमिट होती है, मालती पाल, जिसका एक अनोखा ब्लड बॉम्बे ग्रुप कहे जाने वाला वो ब्लड ग्रुप कैसे कहाँ से उपलब्ध कराए अमित जी ने, वो सब कहानी हम अमित जी से जानेंगे। अमित जी, पहले तो आपको वरदान एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बड़ा कारनामा किया। ये ब्लड बैंक कहे जाने वाले आप कहाँ से किसको ब्लड उपलब्ध करवा देते हैं, वो कहानी क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की? जी, आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा नाम अमित जैन है और रक्तवीर सेवा दल करके छतरपुर में हम लोग ये ब्लड ग्रुप चलाते हैं, जिससे हम लोग पहले विगत कई वर्षों से ये सेवाएं करते आ रहे हैं, जो कि निःशुल्क रहती हैं और कई पीड़ितों के लिए हम लोग जीवनदायिनी रक्तदान करते हुए उनका जीवन बचा चुके हैं। इस बार जो केस हमारे सामने आया था वो मेरे जीवन का भी प्रथम ऐसा केस था। फर्स्ट बार ऐसा ब्लड ग्रुप की व्यवस्था में हम लोग लगे रहे और सफलता पाई। वो ब्लड ग्रुप था बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही दुर्लभ रक्त ग्रुप कहलाता है, जिसके डोनर भी बहुत ही कम रहते हैं। देश में कितने होंगे ऐसे? देश में मेरे ख्याल से 38-40 ही इसके रक्तदाता होंगे, जो कि रक्तदान बॉम्बे ब्लड ग्रुप के रक्तदाता हैं। आप एक चीज़ समझना, एक ज़िले में आदमी को ढूंढने में बड़ा मशक्क़त करना और पूरे देश में 40, आपने कैसे चिन्हित किया उस व्यक्ति तक? जी, जब इरादे आपके नेक हों और मानवता का आपका उद्देश्य हो तो फिर सभी लोगों की आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग, स्नेह और दुआएं मिलती हैं, जिससे ये कार्य सफल होते हैं। और इसमें हम लोगों का कुछ भी ऐसा विशेष योगदान नहीं रहता। ये सब ईश्वर का भाव है जो हम लोगों के अंदर है, जिनको लेकर के हम ये मानव सेवा कर पाते हैं और लोगों की जान बचा पाते हैं। कई बार हमने देखा है, सुना है, कहानियों में सुनते थे कि कोई भगवान के रूप में किसी को मिल जाता है या रास्ता दिखाने वाला। ये महिला थी जो जिला अस्पताल में एडमिट थी, 1 तारीख थी, कैसे ये ब्लड आपको पता चला कि बॉम्बे है? पहले बताते हो ओ पॉजिटिव चढ़ गया, ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि बुंदेलखंड का बहुत व्यस्ततम हॉस्पिटल है हमारा छतरपुर हॉस्पिटल। इसमें जब वो महिला डिलीवरी के दौरान एडमिट हुई तो उसको ओ पॉजिटिव उसका डायग्नोज हुआ ब्लड ग्रुप। चूँकि ओ पॉजिटिव और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में बहुत समानता रहती है, उस समानता के चलते वो आप चूक कहें या ऐसा कहें कि उसके लिए उतनी जागरूकता नहीं हो पाई है, संसाधनों की कमी कहें, और उसको ओ पॉजिटिव चढ़ गया। ओ पॉजिटिव चढ़ते ही उसके शरीर ने रिएक्शन दिया। बच्चा चूँकि जन्म ले चुका था और ऐसी स्थिति में उसको रेफ़र करना पड़ा मरीज को। डॉक्टर ने जैसे रेफ़र किया तो वो ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई। मरीज का नाम था मालती पाल, उनके पति थे दीपक पाल, यहाँ के बूदौर के पास के रहने वाले, छतरपुर के पास जो बूदौर गांव है वहाँ के रहने वाले हैं ये लोग। और इन्होंने जैसे हमसे संपर्क किया, चूँकि ब्लड ग्रुप ऐसा था कि उन्होंने पूरा ग्वालियर खोज लिया था और अपने सारे रिश्तेदारों में और जहाँ जहाँ उनका परिचय था उन्होंने अपने परिचयों में सभी जगह इस ब्लड ग्रुप को खोजा। ब्लड ग्रुप ना मिलने के कारण फिर उन्होंने हमसे भी संपर्क किया। कितने बजे रात को आपको फ़ोन लगाया, कैसे लगाया? जी, मेरे पास रात को 11:30 बजे इस ब्लड ग्रुप की सूचना थी और मैं पूरी रात उस दिन इस ब्लड ग्रुप की व्यवस्था में लगा रहा और सभी की मेहनत रंग लाई और वो ब्लड ग्रुप हम लोग तलाश पाए। कहाँ से तलाशा? जी, हम लोगों की पूरी टीम एक्टिव हो गई। ऑल इंडिया टीम है हमारी रक्तदाताओं की, वो पूरी टीम एक्टिव हो गई, जिसमें ब्यावरा से आशीष सिंह जी, हरीश कुमार, कांगड़ा से, हिमाचल से, और बड़वानी से भी हमारे अजीत जैन, ग्वालियर से गजेंद्र जैन,
और विक्रम यादव जी हमारे और विनय सेठी जी मुंबई से, जिनके अथक प्रयासों से हम लोगों ने विशाखापट्टनम से बाया प्लेन कार्गो के द्वारा ग्वालियर में इस ब्लड ग्रुप की उपलब्धता करा पाए। कार्गो से ब्लड पहुंचा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज। जी। वादे इरादे दोनों अलग हैं, क्योंकि आपके इरादे मजबूत थे, आपने विशाखापट्टनम से मंगा लिया। वहीं बहुत अगर कहें तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पे भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते, सरकारों पे भी खड़े कर दिया। ये सब काम सरकार का है जिम्मेदारी उठाना, ना कि एक रक्तवीर का। चूँकि सरकार भी हमारी है और हमसे ही सरकार बनती है, तो ये तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे इंदौर शहर इंडिया में नंबर 1 था स्वच्छता में, तो वो वहाँ के लोगों के कारण था। सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाती। ये सब हम सभी लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए, और ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य है देश के प्रति, अपनी समाज के प्रति, कि हमारे सामने जो भी ऐसी परिस्थिति रहे या जो भी कर्तव्य आए, उस कर्तव्य को हम अच्छे से कर पाएँ। ये देश हित का काम है। अभी तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? अभी तक हम लोग लगभग 1800 से 2000 लोगों की जान बचा चुके हैं। अगर एक यूनिट ब्लड डोनेशन न मिले लोगों को तो जान चली जाती। वो आपने 1800 लोगों की व्यवस्था करना, टीम कितनी है आपके पास? जी, जिलेवार जिले लगभग छतरपुर में हमारे 300 से 350 लोगों का यहाँ पे साथ हमें सहयोग मिलता रहता है, जो हरदम रक्तदान करते हैं, जिनमें से महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। और हमारे पास भी महिलाओं की भी बहुत अच्छी टीम है, जो छतरपुर में हमारे कदम से कदम मिला करके रक्तदान करती हैं। अगर कोई ऐसा किस्सा हो, किसी को ब्लड दिया हो, परिवार में लोग मौजूद रहते हैं, अक्सर हम देखते हैं, फिर भी ब्लड उन्हें फ्री का ही चाहिए, ऐसे तमाम वो किस्से होंगे, आपने ऐसा कोई किस्सा रहा हो? ऐसे तो हम लोग आए दिन ही ये देखते हैं कि माँ अपने बेटे से मना करती है पिताजी को ब्लड देने, पिताजी अपने पुत्र को मना कर लेते हैं ब्लड देने के लिए। इस प्रकार के तो हम लोग रोज़ ही किस्से कहानी देखते रहते हैं, पर हम इन चीज़ों से अपने आप को मतलब हम भ्रमित नहीं होते। हमारा जो उद्देश्य है, पहले हम लोग थोड़ा सा कड़कता से अपने रूल्स पे चलते हैं, जिससे पीड़ित का परिवार, जो परिजन है, वो रक्तदान के लिए आगे आए। अगर वो किसी कारण से रक्तदान के लिए आगे नहीं आते, तो हम उस मरीज का पूरा बैकअप लिए रहते हैं और उसको अंततः ब्लड उपलब्ध करा करके उसकी जान बचाते ही हैं। अगर बात करें जैसे बॉम्बे ब्लड की बात हो या तमाम वो ब्लड, ऐसे कितने एरर जो रहते हैं ब्लड, जिनकी व्यवस्थाएं करना एक बड़ा गंभीर प्रश्न चल रहता है। चूँकि पॉजिटिव में तो ब्लड ग्रुप आसानी से मिल जाते हैं, पर पॉजिटिव में AB पॉजिटिव थोड़ा सा कम मिलता है, और उसी प्रकार से नेगेटिव, जो O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, ऐसे कई नेगेटिव दुर्लभ रक्त ग्रुप हैं जिन्हें ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, पर अंततः ईश्वर की कृपा से हम वह भी व्यवस्था करने में सफल हो जाते हैं। पहले से चिन्हित रखते हैं क्या? जी, मेरा उद्देश्य ही रहता है कि मैं किसी का नाम अगर अपना मोबाइल में सेव करता हूं, तो उसके नाम के पहले उसका ब्लड ग्रुप सेव करता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता है, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में उपलब्ध कराना। फिर आप अगर मतलब सर्चिंग करेंगे तो लंबा समय लगेगा देश। जी। तो क्या पहले से आपकी टीम तैयार रहती है, या कोई व्हाट्सअप रहता है या मैसेज रहता है कि ये ब्लड वाले यहाँ मिल जाएंगे? एक तो मैं व्हाट्सएप पे हमारे जितने भी ग्रुप हैं, मैं उन ग्रुपों में, चिन्हित ग्रुपों में ये सूचना डाल देता हूँ, और हमारे मोबाइल में भी नाम के पहले उनका ब्लड ग्रुप ऐड रहता है, जिससे मैं तत्काल सर्च करके के उक्त व्यक्ति को आग्रह करता हूँ कि आपके लिए ये सेवा आई है और आपको रक्तदान करने जल्दी से जल्दी आना है। कोई ऐसा कहानी हो कई बार ऐसा होता कि भी अपराधी की बात हो या किसी और, ऐसे लोगों की भी कभी जान बचाई? हाँ, एक बार की बात है, जिला न्यायालय में एक अपराधी के लिए सज़ा जैसे ही बुली उसके लिए, और उसके पास जो भी रहा हो हथियार वगैरह या जो ब्लेड वगैरह थी, उसने अपने गले में मार ली थी, और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। वो गंभीर हालत में जिला अस्पताल में आया, और हम लोगों के पास सूचना आई कि इसका एक रेयर ब्लड ग्रुप है, उसका भी कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, और वो जिला अस्पताल में उस समय उपलब्ध नहीं था। तो हम लोगों के पास जैसे ही सूचना आई, तो हम लोग सारे लोग एक्टिव होकर के नेगेटिव हमारे रक्तवीर जो उस ग्रुप के थे, अब मैं उनके साथ उनको लेकर के वहाँ पहुँचा। पर कई लोगों ने ये प्रश्न भी लगाया कि आप एक अपराधी की मदद करने आए हैं।
तो हम लोगों का यही जवाब था कि अब वो अपराधी से पहले एक मनुष्य है, एक मानव है, और हम लोग एक मानव सेवा करने आए हैं, और हम लोगों ने उसकी जान बचाई थी। मानव सेवा का जीवन संकल्प ही बना के आए। अब ये जीवन मिला है तो किसी न किसी एक उद्देश्य को लेकर के हम लोग करते रहते हैं, और एक मानव सेवा चलती रहती है। और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को किसी और तरीके से, युवाओं को कोई मैसेज या बच्चियों को मैसेज? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के शरीर में तो ब्लड तो दौड़ ही रहा है, तो अच्छा है कि आप रक्तदान करें और रक्तदान के बारे में सोचें, क्योंकि इसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, और ना ही किसी प्रकार की कोई खेती होती है, ना कोई पेड़ में उगता है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें दी हैं, और हमारे शरीर में ही एक प्रकार की फैक्ट्री लगा के दी है। तो आप भी रक्तदान करिए, क्योंकि ये फैक्ट्री स्वतः ही अपने आप ही ब्लड बनाती है, और आप ब्लड देकर के किसी और की जान बचाते हैं महज 10 से 15 मिनट में। तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। अगर सभी लोग आगे आएँ, और युवाओं और महिलाएं ख़ास तौर से आगे आएँ, तो इस देश में कभी रक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ना कमी पड़ेगी। आपने देखा, हमने देखा, सबने सुना, एक पेड़ होता है, किसी भी फलदार पेड़ को लगाते हैं, तैयार हो जाता है, उसके बाद कभी उसके फल तोड़ते जाओ तो क्या पेड़ फल देना बंद तो करता नहीं? जी, वही आपका काम है। जी, मैं 63 बार रक्तदान कर चुका हूँ, और अभी तक मेरे शरीर में इस प्रकार की कोई भी कमजोरी है, कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा हीमोग्लोबिन 14 से 15 ग्राम तक रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आती है। आपने सुना, ये थे हमारे साथ अमित जैन, जो खुद एक कहानी सुनाई पूरी। बॉम्बे ब्लड की बात हो या फिर ब्लड डोनेशन की बात हो, 1800 लोगों को ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। एक अगर कहें अपराधी कहें, क्योंकि सज़ा अगर न्यायालय से हो जाती तो अपराध सिद्ध है, उन तक की मदद की, और तमाम उन लोगों की मदद करते रहते हैं। और उनका एक कहना भी है, कोई भी हमें फ़ोन लगाए या मैसेज करे, ब्लड उस तक उपलब्ध ज़रूर होता है। आप देख रहे थे वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं प्रदीप सिंह।